अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जाना था, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में जाना, उसके बाद आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है उसके बारे में। सबसे पहले इसमें आता क्या होता है ये देखते हैं। जैसे कि लिखा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या है, दिया, चुके हो, गए हैं, गया है, चुकी हो, दिया है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। लिखा है आई बी यू दे, आई बी यू दे सारे हमारे प्लूरल होते हैं, यानी कि बहुवचन होते हैं, तथा जितने भी प्लूरल नाउन मतलब कि बॉयज, गर्ल्स है ना, इस टाइप से, उनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं तथा तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। उसके साथ हम सहायक क्रिया हैव तथा वर्ग की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। नीचे देखिए ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन मतलब ही, सी, इट तथा एक वचन, उसके साथ हम सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे तथा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक हमारा सेंटेंस लिखा है, वह नहा चुका, वह नहा चुका है। अब हमने आपसे कहा था चुका है, चुकी भी आ सकते हैं, तो चुका है, चुकी है, आ गए, वह नहा चुका है। तो अब आप ये याद रखिए कि ही एक वचन है या बहुवचन है। आपको पता होगा कि ही हमारा एक वचन है, तो ही, इसके बाद आएगी सहायक क्रिया है, क्योंकि एक वचन है तो ही हैज। अब नहाने की होती बात, थर्ड फॉर्म होती बात, तो ही हैज बात, ही हैज बात। एक बार फिर से देख लीजिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या है, लिया, चुके हो, गए हैं, गया है, चुकी हो, दिया है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कहलाते हैं। यू, वी, दे तथा सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग तथा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग तथा वर्ग की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहले सेंटेंस में हमने आपको बताया कि वह नहा चुका है, ही हैज बाथ। यहाँ पे देखिए ही एक वचन था, उसके साथ हैज आया, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया, ही हैज बाथ। दूसरा दिया है सूर्य निकल आया है, सूर्य निकल आया है, तो सूर्य की क्या होती है सन, तो लगाएंगे द सन। अब द सन क्यों लगाएंगे, ये जब आपका आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें सारे जो डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं उनके सबके बारे में बताएंगे किस तरीके से वो काम करते हैं। तो लिख देंगे द सन। अब इसके साथ लगेगा हैज, द सन हैज राइजन, राइजन से निकलता होगा थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइजन, द सन हैज राइजन, द सन हैज राइजन। ये तो होगा हमारे अफर्मेटिव। अब हम बात करेंगे निगेटिव की। अब हम किसकी बात करेंगे, निगेटिव की। इसी के आगे देखते हैं निगेटिव। निगेटिव इसमें चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, सभी के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यार वह नहा चुका, तो हमें निगेटिव मतलब सेंस हमारा क्या बन जाएगा कि वह नहा नहीं चुका है, वह नहा नहीं चुका है। तो जाहिर है जैसे हमने ये यहाँ पे ये लगाया, अभी तक हम आपको बताते हैं कि निगेटिव कैसे बना है, उसी प्रकार से ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए he has not bathed, he has not bathed, वह नहा नहीं चुका है। दूसरा है सूर्य निकल आया है, सूर्य निकल आया है, या आप ये कह सकते हैं कि सूर्य अभी नहीं निकला, या सूर्य अभी नहीं निकल आया, या सूर्य नहीं निकला है। तो जैसे कि हमने इसमें आपको नॉट लगा के बताया, ऐसे इसमें हो जाएगा द सन हैज नॉट राइजन, द सन हैज नॉट राइजन। इसी तरीके से ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, ये तो नेगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव जैसे कि हमने आपको पिछले सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, जो उसमें हमने आपको बताया है कि इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो क्या किया जाता है, बाद में आता है तो क्या किया जाता है, तो सारा कुछ हमने आपको बता रखा। बिल्कुल वही फंडा है, बस इसके अकॉर्डिंग चलना है। क्रिया की तीसरी अवस्था लगेगी, चाहे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। आइए इसी बातों को लिख लेते हैं। जैसे हम लिख दें क्या वह नहा चुका है,
क्या वह नहा चुका, तो वह एक वचन है हमारा, उसके साथ हम लेंगे हैड। सबसे पहले बताया था कि जब प्रश्न हमारे सब वाक्य के पहले आता सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। जैसे लिखा हैड, सबसे पहले सहायक थी हैड, उसके बाद हमारा कर्ता जो क्या है हमारा ही, हैड ही, नाने की थी बात, हमने आपको बताया तीसरी अवस्था का प्रयोग होगा, तो हैड ही बात, हैड ही बात। एक बार जरूर याद रखिए, कल भी बताया था कि अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसकी डेफिनेशन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गई थी आदि सब इस प्रकार के शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गई थी इस तरीके से शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। इसमें चाहे एक वचन हो या बहुवचन सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब तथा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है राम पत्र लिख चुका था, जैसे आपने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया था सेम वैसे ही है, बस हेल्पिंग वर्ब से चेंज हो जाती है, उसमें एक वचन करता के साथ है और बहुवचन करता के साथ हैव लगता है, लेकिन इसमें चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो दोनों के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है राम पत्र लिख चुका था, तो मैंने लिख दिया राम, अब इसमें ये तो लेना देना है नहीं कि एक वचन है या बहुवचन है, तो राम हैड रिटन द लेटर, तीसरी अवस्था का प्रयोग लगा था, इसलिए हमने वर्ब के साथ तीसरी अवस्था का प्रयोग किया कि राम हैड रिटन द लेटर। दूसरा देखिए हम समाचार सुन चुके थे, हम समाचार सुन चुके थे, तो हम की होती बी, हमारा बहुवचन होता है आप जानते हैं, तो बी के साथ लगा दिया हैड, एक ही सहायक क्रिया एक ही हमको लगानी है, चाहे बहुवचन हो या एक वचन हो, तो वी हैड हर्ड द न्यूज, वी हैड हर्ड द न्यूज। ऐसे ही हमारे नेगेटिव सेंस है, ऐसे इसमें हम नेगेटिव कर देंगे, जैसे हमारे नेगेटिव कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव, अगर नेगेटिव कर दें कि राम पत्र नहीं लिख चुका था, अब अगर हम ये कह दें कि राम पत्र नहीं लिख चुका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे ही तो हो जाएगा कि राम हैड नॉट रिटन द लेटर, कि राम हैड नॉट रिटन द लेटर। ये तो हो गया हमारा निगेटिव का। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। ये बात हो गई हमारे इंट्रोगेटिव की। अब हमने आपको बता रखा पहले से ही जो टेंस करवा रखे, सेंटेंस करवा रखे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्न वाले सब बाद में आए या पहले आए तो क्या करना है ना, मतलब बीच में आए या वाक्य के पहले आए तो क्या करना है। जैसे कि हम एक सेंटेंस लेके देखते हैं इंट्रोगेटिव का, क्या राम पत्र लिख चुका था, क्या राम पत्र लिख चुका था। आप देखिए प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया तो मैं जाहिर सी बात है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी हैड, सबसे पहले लिखेंगे हैड राम, हैड राम रिटन द लेटर, हैड राम रिटन द लेटर, क्या राम पत्र लिख चुका था, हैड राम रिटन द लेटर। चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, हमें सबके साथ तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है, हमें सबके साथ तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है। हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरीके से सेंटेंस और पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। चोर के भागने से पहले या बाद में दोनों तरीके से सेंटेंस आ सकते हैं, तो उसको बनाने के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे पहले आया हमारे यहाँ, तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, एक हमने आपको बता दिया है क्योंकि कई जगह सेंटेंस बनाता है बड़े, जैसे इस तरीके से हमारे टेंस पूछ दिया जाता है कि चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, इस तरीके से सेंटेंस, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। जब ये एक हमने आपको टाइप बता दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, तो जो ये वाला हमारा सेंटेंस होता है, ये वाला जो पहले के पहले ये लिखा है ये वाला सेंटेंस, इसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और
ये जो हमारे यहाँ पुलिस आ गई थी, इसको मनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसको मनाते कहाँ? पास्ट परफेक्ट में। आप ये देख रहे होंगे कि पुलिस आ गई थी, ये वाला मैंने पहले बताया कि पुलिस आ गई थी, यानी पुलिस हैड केम। बिफोर पहले की क्या होती है? बिफोर, ये पहले की होगी बिफोर। बिफोर द थीफ रैन अवे। आपको भी ऐसे ही बनाना है। जो इधर वाला सेंटेंस होता है, ये चोर के भागने से पहले, ये वाला सेंटेंस हम बाद में लिखेंगे कि चोर भाग गया था। और जो पास्ट परफेक्ट में हमारा ये वाला सेंटेंस बनना है, ये वाला सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। जैसे कि बनाया द पुलिस हैड केम बिफोर द थीफ रैन अवे, कि मतलब जब चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, मतलब चोर नहीं भाग पाया था, चोर के भागने से पहले ही पुलिस आ गई। इसलिए हमें सबसे पहले ये सेंटेंस बनाया जाएगा इधर वाला, द पुलिस हैड केम बिफोर द थीफ रैन अवे। द पुलिस हैड केम बिफोर द थीफ रैन अवे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट में बताया चुका है, चुकी है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में बताया चुका था, चुकी थी। अब फ्यूचर परफेक्ट में बता रहे हैं कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि शब्द आते हैं, वे बात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि परफेक्ट में जितने भी आए तो अपने आप से ये कहा कि आई वी के साथ शैल तथा अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे है तो भाई शैल विल वही है, लेकिन परफेक्ट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो शैल के साथ हैव लग जाता है और विल के साथ भी हम हैव का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आई वी के साथ मैंने दे रखा है यहाँ पे शैल है, अन्य सभी के साथ विल है, और थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, मतलब क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो निगेटिव हो या वो इंट्रोगेटिव हो। लिखा है राम घर जा चुका होगा, राम घर जा चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये देखना कि राम आई वी में तो नहीं आ रहा ना, तो राम आई वी में तो आ नहीं रहा, पर्टिकुलर नाम है, तो यहाँ पे राम, तो राम के साथ हम क्या लगाएंगे? अन्य सभी में दिया विल है, तो राम विल है। अब हमने कहा था क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है जाने का, तो जाने का ये हमारा काम हो रहा है ना, जाने की होती गो। अब गो के साथ हमने कहा था क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा, तो गो का होगा यहाँ पे गॉन, गॉन टू हाउस, राम विल हैव गॉन टू हाउस। अब यहाँ पे देखा हम अपना काम कर चुके होंगे, हम अपना काम कर चुके होंगे, तो यहाँ पर जैसे हम की होती वी। अब मैंने आपसे कहा था आई वी के साथ सिर्फ शैल का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे आ गया हम वी आ गया, वी के साथ हमने लगा दिया शैल है, हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे शैल है। काम हो रहा अपना काम करने की, तो काम की क्या होती है? डन, डन अवर, और हम के साथ अपने क्या लगाते हैं? अवर, तो वी शैल हैव डन अवर वर्क, वी शैल हैव डन अवर वर्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताना। अब हम बात करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसा कि मैं आपको पहले बताते चले आए हैं, अभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट पढ़ाया, कि चाहे निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सबने तीसरी अवस्था का प्रयोग होगा, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राम घर नहीं जा चुका होगा, राम घर नहीं जा चुका, तो करना कुछ नहीं है, राम जैसे विल हैव है हमारी साइड की, तो उसके बीच में नॉट लगा देना, मतलब विल नॉट है, राम विल नॉट हैव गॉन टू हाउस, तीसरी अवस्था का यूज हो गया, राम विल नॉट हैव गॉन टू हाउस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं जैसे कि यहाँ निगेटिव है कि राम घर नहीं जा चुका होगा, तो राम विल नॉट हैव, विल हैव था तो पहले विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वही तीसरी अवस्था अपनी गॉन टू हाउस। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव हमने आपको पहले बता रखा है कि आया थी क्या, क्यों, कब, ये जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, अगर बात क्योंकि पहले आया तो क्या करना है, बात के बीच में आया तो क्या करना है, हमने आपको बताया था यदि बात के पहले आया तो सबसे पहले सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होती है हमारी शैल है, तो यहाँ शैल है पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पहले शैल फिर सब्जेक्ट उसके बाद है लगाना, पहले शैल या विल जो भी आए कर्ता के हिसाब से, पहले शैल या विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा है, उसके बाद हमारी तीसरी अवस्था का प्रयोग डन, यानी कि डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, डन अवर वर्क, शैल वी हैव डन अवर वर्क, क्या हम अपना काम कर चुके होंगे, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जाना। इसी से बेस्ड ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर जरूर बताइएगा, आपकी सभी परेशानियों का हल किया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।